सीतापुर नामक गांव में एक राजा रहता था। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा, पूरे गांव में यह घोषणा करवा दो कि कल राजा के दरबार में दान देने का और भूखे को खाना खिलाने की व्यवस्था की गई है। सभी ज़रूरतमंद राजा के दरबार में आ जाएं। दरबारियों ने राजा द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन करते हुए पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी। गांव के समीप एक छोटा सा गांव था जिससे शांति नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। जब उसने यह घोषणा सुनी तो वह अगले दिन राजा के दरबार जा पहुंची। राजा सभी गरीबों को दान और खाना दे रहे थे। तभी शांति नाम की बुढ़िया भी अपना खाना और दान देने के लिए गई। खाना और दान का सामान लेकर वह सोचने लगी, अगर मैं यहाँ खाना खाऊंगी तो मुझे देर हो जाएगी। बुढ़िया अपना खाना लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ती है। चलते चलते बुढ़िया को भूख लगती है। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है। वह सोचती है, यहीं बैठकर खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगी। जैसे ही बुढ़िया पेड़ के पास पहुँचकर अपना खाना निकालती है, तभी एक चिड़िया चू चू करके उसके आगे पीछे घूमने लगती है। तभी बुढ़िया अपना खाना उस चिड़िया को दे देती है। देखते ही देखते चिड़िया सारा खाना खा जाती है। बुढ़िया मन ही मन सोचती है, यह चिड़िया बहुत दिनों से भूखी थी, और ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है, सुनो। बुढ़िया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वह देखती है कि वहाँ एक सुंदर सी परी खड़ी है। बुढ़िया बोलती है, तुम? इतना सुनकर परी बोलती है, मैं वही चिड़िया हूँ जिसे आपने अभी खाना खिलाया। मैं एक परी थी, पर एक श्राप के कारण मुझे चिड़िया बनना पड़ा था। आपने मुझे श्राप मुक्त किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और तभी परी बुढ़िया को एक जादुई चूड़ी देती है और कहती है, जब भी आपको और सोने की चूड़ियाँ चाहिए तो आप इसे पहनकर बोलना, ऐ जादुई चूड़ी तेरी तेज बड़ी छुरी, मुझे दिला दे सोने की चूड़ी। ऐसा बोलने से आपको और सोने की चूड़ियाँ मिल जाएंगी। बुढ़िया उसे लेकर बहुत खुश होती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर बुढ़िया उसे पहनकर बोलती है, ऐ जादुई चूड़ी तेरी तेज बड़ी छुरी, मुझे दिला दे सोने की चूड़ी। तभी बुढ़िया के सामने सोने की चूड़ी आ जाती है। बुढ़िया उसे सुनार के पास ले जाती है और उसे बेचकर अपने ज़रूरत का सारा सामान लेकर घर आती है। ऐसा करके बुढ़िया अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत करने लगती है। एक दिन वह जब सुनार के पास वह चूड़ियाँ बेचने जाती हैं, तभी सुनार सोचता है, इस बुढ़िया के पास इतनी सारी चूड़ियाँ कहाँ से आती हैं। ऐसा सोचकर वह एक दिन बुढ़िया का पीछा करते हुए उसके घर पहुँच जाता है और खिड़की से छुप कर देखने लगता है। तभी बुढ़िया उस चूड़ी को पहनकर बोलती है, ऐ जादुई चूड़ी तेरी तेज बड़ी छुरी, मुझे दिला दे सोने की चूड़ी। ऐसा बोलते ही बुढ़िया के सामने सोने की चूड़ी आ जाती है। यह सब देखकर सुनार बहुत हैरान होता है और बोलता है, ओह, तो ऐसी बात है। वह बुढ़िया के घर के पास ही छुप जाता है। जैसे ही बुढ़िया सोती है तो रात को वह उसकी चूड़ी चुराकर भाग जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को पहनाता है। जैसे ही उसकी पत्नी उसे पहनती है तो वह बोलता है, तुम ऐसा बोलो। तभी वह बोलती है, ऐ जादुई चूड़ी तेरी तेज बड़ी छुरी, मुझे दिला दे सोने की चूड़ी। ऐसा बोलते ही उसकी पत्नी के हाथ में जोर से दर्द होने लगता है और जलन होने लगती है। यह देखकर सुनार तुरंत अपनी पत्नी को लेकर बुढ़िया के पास जाता है और बुढ़िया को सारी बात बताता है। तभी बुढ़िया उसकी पत्नी के हाथ से वह चूड़ी निकालती है और बोलती है, मैं तो एक गरीब और लाचार थी, इसलिए परी ने मुझे यह जादुई चूड़ी दी थी, पर तुमने इसे लालच में आकर इस्तेमाल किया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। तभी सुनार बुढ़िया से माफ़ी मांगने लगता है। तब वह बुढ़िया बोलती है,
अब इस चूड़ी का जादू खत्म हो गया है। तभी सुनार और उसकी पत्नी दोनों ही बुढ़िया से माफ़ी मांगते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी में परी को श्राप कैसे मिला यह भाग देखना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।